अभी जस्ट हमारी संस्था GNWS को स्नेक रेस्क्यू के लिए कॉल आया है। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि हम स्नेक रेस्क्यूअर सिर्फ स्नेक रेस्क्यूअर नहीं, किसी भी तरह के रेस्क्यू करने वालों की ज़िंदगी में कितनी समस्या आती है, कितने प्रॉब्लम के साथ हम रेस्क्यू करते हैं। अभी मैं अपने कड़कनाथ चूज़ों को दाना देने के लिए इनके केज में आया हुआ था, ये देखिए, और मैं दाना दे ही रहा था कि मुझे कॉल आ गया है। मैं इनको जल्दी से दाना पानी दे के मैं तत्काल निकलता हूँ रेस्क्यू के लिए। हमसे बने रहिए, जल्दी आपको रेस्क्यू देखने को मिलेगा। ये देखिए, हम अभी यहाँ रेस्क्यू करने के लिए पहुँच गए हैं और ये राहुल तिवारी जस्ट दिखाइएगा। अभी रेस्क्यू ही कर रहे थे और रेस्क्यू करके जैसे फ्री हुए एक कॉल आ गया था। अब हम यहाँ रेस्क्यू स्टार्ट करेंगे। दिखा दो, ये भी धुलना है। कहाँ? ये देखिए, एक मोटा सा रेड स्नेक यानी धमना, इसका पेट फूला हुआ दिख रहा है, यानी जस्ट अभी ये कुछ खाया हुआ है। ये देखिए राहुल जी टॉर्च को दिखाते रहो, टॉर्च को दिखाते रहो। सांप को खपरेल घर में पकड़ने में काफी समस्या आती है, क्योंकि इसका ग्रिप बहुत ही अच्छा होता है और ये छपरों पे माहिर है। पेड़ और छपरों पे चूहों के चक्कर में चढ़ने का आदत हो जाए रहता है इससे। बाहर लेते चलो माहौल। किसी में डाल दो, लड़ाई झगड़ा हो। बड़ा दीजिएगा ना जल्दी। ये देखिए राउंड कर रहा है। इसका चक्कर ये है कि किसी तरह मैं छूट जाऊं, और कई बार सांपों की कोशिश ये होती है कि राउंड करते हुए अपने पूंछ को तोड़ के मैं अपने आप को